नमस्कार प्यारे दोस्तों, सभी को राम राम सा, सभी को जय श्री कृष्णा। प्यारे दोस्तों, याद रखना डेसिमल जैसे थंबनेल में आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि केवल 1 मिनट में हम डेसिमल के क्वेश्चन क्या कर पाएंगे, क्या 100% कर पाएंगे। वीडियो में लास्ट तक जरूर जुड़े रहना प्यारे दोस्तों, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा और जितने एग्जाम्स में क्वेश्चन है वो भी साथ साथ में कराऊंगा। यानी एग्जाम के क्वेश्चन को आप यदि सोल्व आउट करेंगे तो मैं आपको बोल रहा हूं सेकंडों में सोल्व आउट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बेसिक समझना होगा। बेसिक समझोगे तो आप लोग क्वेश्चंस कर पाओगे। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। अब आप लोग देखिए प्यारे दोस्तों, यहां से ये हमारे सामने क्वेश्चंस तो काफी हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस से पहले थोड़ा सा बेसिक हमें पढ़ना पड़ेगा, तब जाके इन क्वेश्चंस का आंसर आप लोग निकाल पाओगे। अन्यथा इनका बेसिक, यदि हम लोग इनका बेसिक नहीं समझ पाएंगे तो क्वेश्चन का आंसर नहीं निकल पाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं बेसिक होता क्या है प्यारे दोस्तों। यहां से बेसिक स्टार्ट कर रहा हूं डेसिमल का। ये देखिए डेसिमल का यहां से प्यारे दोस्तों याद रखना कि डेसिमल जो हमारे सामने है, इस डेसिमल को हम लोग ये बोल सकते हैं सर डेसिमल, और डेसिमल के बाद में डेसिमल का एक कॉन्सेप्ट और होता है, वो होता है डेसिमल बार का। इसका होता है डेसिमल बार। ये डेसिमल बार के बारे में पढ़ेंगे। बार होता क्या है, एक लाइन होती है और इस लाइन का मतलब क्या होता है, 9 होता है सर। इस बार की वैल्यू कितनी होती है प्यारे दोस्तों, 9 वैल्यू होगी। कितनी होगी, 9 वैल्यू होगी। रट लेना, हम डेसिमल के टॉपिक में बार पढ़ रहे हैं। बार का मतलब होता है एक लाइन, और लाइन का मतलब प्यारे दोस्तों कितना होता है, 9 होता है। अब आपको मैं 4 टाइप पढ़ाऊंगा प्यारे दोस्तों। इन 4 टाइप को समझने की कोशिश करना। ये टाइप नंबर हमारे सामने फर्स्ट, ये टाइप नंबर हमारे पास में सेकंड, ये हमारे पास में टाइप नंबर 3, और टाइप नंबर 3 के बाद में ये हमारे पास में टाइप नंबर 4। प्यारे दोस्तों पूरा ही बार में कंप्लीट कर दूंगा। टाइप नंबर फर्स्ट हमारे पास में प्यारे दोस्तों है क्या, टाइप नंबर फर्स्ट, ये आप समझने की कोशिश करना। एक होगा टाइप नंबर सेकंड, और एक होगा हमारे पास में टाइप नंबर कौन सा होगा, थर्ड, और एक हमारे पास में होगा टाइप नंबर 4। यार दोस्तों समझने की कोशिश करना, पूरा बार क्या कंप्लीट होगा सर, मैं बोल रहा हूं कंप्लीट बार कंप्लीट हो जाएगा प्यारे दोस्तों, कहीं डाउट नहीं रहेगा। अब नजर सामने आप लोगों की, याद रखना प्यारे दोस्तों, यहां पॉइंट मैंने 3 लिखा और 3 के ऊपर बार लगाया। प्यारे दोस्तों ये बार का मतलब क्या होता है, अरे प्यारे दोस्तों बार का मतलब होता है कि मैथ्स में होता क्या है कि जब हमने किसी संख्या के ऊपर बार लगा दिया, इसका मतलब ये 3 के ऊपर बार लगा। ये 3 क्या है, लगातार चलने वाली एक संख्या है जो अनंत तक जाएगी। इसको रोकने के लिए, इसको रोकने के लिए मैथ्स में क्या लगाया जाता है, बार लगाया जाता है, ताकि हम लोग एक कोडवर्ड से समझ पाए कि ये लगातार आने वाली एक संख्या है। अब आप लोगों को समझ में आ गया यहाँ पे कि सर ये पॉइंट 3 है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आएगा प्यारे दोस्तों। तो आप लोगों को साथ साथ में मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। अभी जस्ट 5 सेकंड या 10 सेकंड या 1 मिनट के बाद में आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं। प्यारे दोस्तों याद रखना कि जैसे ही हमारे पास में पॉइंट के बाद में कोई संख्या है, वह संख्या ऐसे कैसे नोट डाउन करनी है, और नोट डाउन करने के बाद में जितनी संख्या के ऊपर बार है उतना 9 नोट करना है। आप लोग बोलोगे कि सर एक संख्या के ऊपर बार है तो एक सिंगल 9 नोट डाउन कीजिए। प्यारे दोस्तों इसको क्या कट कर सकते हैं सर, 3 की टेबल से कट करेंगे 1 टाइम, और 3 की पहाड़े से इसको काटेंगे 3 बार, और आंसर हमारे सामने आ गया, कितना आ गया, 1 हमारे सामने कितना आ गया, 3। क्या कंप्लीट समझ में आ गया प्यारे दोस्तों, क्या समझ में आ गया, ठीक। एक एग्जांपल और दे रहा हूं प्यारे दोस्तों, समझने की कोशिश करना। पॉइंट के बाद में यदि हमारे पास में 2 संख्या है तो हम लोग कैसे करेंगे, दोनों संख्या को ऐसे कैसे नोट डाउन कीजिए, दशमलव को भूल जाइए। अब कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, 2 नंबर के ऊपर बार है, 2 9 नोट डाउन कीजिए। क्या ये वापस से कट रही है, 100% कट रही है। किससे कट रही है, 3 से। कितने टाइम, 4, और ये आ गया 33। ये हो गया कंप्लीट आंसर। क्या समझ में आ गया प्यारे दोस्तों। अब आप लोग बोलोगे सर क्वेश्चन दिखाइए, क्वेश्चन क्या आएगा। अब आपके सामने मैं समझा रहा हूं यहाँ पे क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे सामने है, ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे सामने ये क्वेश्चन आया। प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग थोड़ा सा और समझते हैं। यहाँ पे आपके सामने ये संख्या देखो 12, फिर वापस से 12, फिर वापस से 12 आ गई। तो आप लोग बोलोगे सर इसको शॉर्ट फॉर्म में आपने ही बताया कि मैथ्स में शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 0.12 के ऊपर बार लिख सकते हैं। तो लगातार जो ग्रुप आ रहा है वो 12, 12 और 12, 12 का ग्रुप आ रहा है, तो 12 के ऊपर लाइन खींच दी, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। अब प्यारे दोस्तों इसको सोल्व आउट करना है, तो आप बोलोगे सर आपने ही तो बताया कि जो हमने नंबर लिखे हैं दशमलव के बाद का, उन नंबर्स को ऐसे कैसे नोट डाउन कीजिए। कितने नंबर के ऊपर दशमलव है, 2 संख्याओं के ऊपर है, 2 9 नोट डाउन कीजिए। 2 9 नोट डाउन किया। अब आप लोग बोलोगे सर इसको कट कीजिए, तो कट करेंगे प्यारे दोस्तों, और कट करने के बाद में हमारे सामने कितना आएगा, 4, और अपॉन में कितना आएगा, 33। ये हमारे पास में आंसर का है प्यारे दोस्तों, सी ऑप्शन में है, और सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, एकदम राइट एक्यूरेट आंसर आएगा।
क्या प्यारे दोस्तों समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले मैंने टाइप नंबर फर्स्ट समझाया, कितना समझाया? फर्स्ट। लेकिन अब प्यारे दोस्तों समझने की कोशिश करना, अब मैं आपको बता रहा हूं टाइप नंबर 2 प्यारे दोस्तों, तो आपको टाइप नंबर 2 में समझने की कोशिश करनी है। यहां पे अगर मैंने 1 लिख दिया प्यारे दोस्तों और पॉइंट के बाद 3 के ऊपर बार लगा दिया, अब आप बोलोगे सर अब कैसे करेंगे? क्या मैं ये कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूं पॉइंट के बाद में 3 के ऊपर बार? आप बोलोगे सर 100% हमारे समझ में आ चुका। आपने बोला था कि जो दशमलव के बाद में संख्या वो वैसे वैसे नोट डाउन करनी है, और कितनी संख्या के ऊपर बार है? सिंगल के ऊपर, तो सिंगल 9 नोट डाउन होगा, ये आपने बोला था और ये हम लोग कर चुके हैं। अब प्यारे दोस्तों टाइप नंबर सेकंड में क्या होता है कि आगे एक संख्या लगी हुई होती है दशमलव से पहले, उस संख्या को बीच में यहाँ पे नोट डाउन कीजिए। हम इसको बोल सकते हैं 1 3/9, 1 सही 3/9। अब प्यारे दोस्तों ये हमारा आंसर तो है, लेकिन क्या ये फ्रैक्शन, ये भिन्न की संख्या है, ये कट रही है क्या? आप लोग बोलो 100% कटेगी। ये 3 की पहाड़ी से एक बार और 3 की पहाड़ी से 3 बार कटेगा। और अब आगे आप लोग एक नोट कीजिए, ये आंसर हमारे पास में फाइनल आंसर आ गया। वो किसका आंसर आ गया? ये टाइप नंबर सेकंड आ गया। अब टाइप नंबर सेकंड का एक क्वेश्चन और कीजिए प्यारे दोस्तों। अगर मैं बोल दूं यहाँ पे 21.12 आ गया, इसको सोल्व आउट कीजिए, ये इसके ऊपर बार है, तो आप लोग बोलोगे कि सर आपने ही तो बोला था कि दशमलव के बाद में जो संख्या वो ऐसे कैसे नोट डाउन करनी, कर ली सर हमने। अब कितनी संख्या के ऊपर बार है? 2 नंबर के ऊपर 2 नंबर नोट डाउन कर दिया। अब दशमलव से पहले जिसके ऊपर बार नहीं है वो कितना है? 21 को सर ऐसे कैसे नोट डाउन कर दिया। अब देखिए ये क्या कट रही है? क्या 12 और 99 सर कट रहा है। सर कितनी बार कटेगा? तो आप लोग बोलो सर ये तो हमारे पास में कटेगा 4 टाइम, और ये हमारे पास में कटेगा 33, और हमारे सामने ये आगे कितना है? 21, और ये 21 हम लोग आंसर नोट डाउन करेंगे, तो ये हमारे पास में आंसर आएगा 21 4/33। क्या समझ में आया? आप लोग बोलो सर 100% समझ में आया। तो प्यारे दोस्तों ये तैयार है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। यहां पे देखिए P/Q के रूप में 1.27 बराबर होगा, किसके बराबर होगा? प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन यहां पे लेके आते हैं 1.27 के ऊपर बार। मैं पहले ही बोल चुका, जो हमारे पास में पॉइंट के बाद में जो संख्या है दोनों के ऊपर बार है, दोनों नंबर के ऊपर बार, दोनों नंबर ऐसे ऐसे नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन कर दिया। अब अपॉन में कितने आएंगे? 29 आएंगे। सर आगे कितना लिखूंगा? सर 1 लिखूंगा। क्या ये नंबर कट रहे हैं? क्या सर कट रहे हैं। कितनी बार कटेंगे प्यारे दोस्तों? तो आप लोग बोलोगे सर ये नंबर जो कटेगा 9 की टेबल से कट कर हो सकता है 27, 9 की टेबल से 3 टाइम, और 9 की टेबल से सर 1 और 1, 9 9 1 और 1। यहां पे हमारा ये आंसर आ गया। अब आप लोग देखिए आंसर कहीं है क्या? सर ये तो कहीं नहीं है आंसर। अरे प्यारे दोस्तों कहीं नहीं है तो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा है कि हम इसको सोल्व आउट कर सकते हैं कि 1 सही 3/11 को हम लोग सोल्व आउट करते हैं। तो बचपन में टीचर ने हमें बताया था कि 11 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 11 कम 11, और 3 इसमें जोड़ो तो हमारे पास में 14 कितना आ गया? 11। ये 14 अपॉन में 11, ये कहां है प्यारे दोस्तों? यहां पे है। तो हमारे पास में आंसर कितना आ गया? ये आ गया सी ऑप्शन हमारा राइट है। क्या समझ में आया? मैंने टाइप नंबर 2 समझाया, साथ में क्वेश्चन भी समझाया। मेरे हिसाब से आपको 100% प्यारे दोस्तों समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, टाइप नंबर 3 की तरफ। क्या समझ में आ गया? अब देखिए टाइप नंबर 3 के देखिए प्यारे दोस्तों, ये हमारे पास में टाइप नंबर अब 3 भी आ गया। प्यारे दोस्तों 3 की दौड़ में अगर हम लोग चलते हैं तो आप लोग बोलो सर 3 में होगा क्या? 3 में ये होगा कि मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया 3, यहाँ पे 3 और 1। अब याद रखना प्यारे दोस्तों, मैंने केवल बार लगाया है, वो केवल 1 के ऊपर ही बार लगाया। आप लोग बोलो सर यहाँ पे आपने बताया कि सारी संख्याओं के ऊपर बार था, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद सारी संख्याओं के ऊपर बार था। अब हमारे पास में पॉइंट के बाद सारी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है, ये हमारे पास में यूनिट डिजिट के ऊपर बार है। याद रखना प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग किस एंगल से करेंगे वो देखिए। देखिए जिसके ऊपर बार है, पहले तो ये बताइए दशमलव के बाद में कितना नंबर है? तो आप बोलो 31 है। पहले तो 31 को ऐसे कैसे नोट डाउन कीजिए। जिसके ऊपर बार है वो कितना नंबर है? एक सिंगल नंबर है, तो 1 9 तो नीचे नोट डाउन कीजिए। कर दिया सर। जिसके ऊपर बार नहीं है, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको बाहर कीजिए, और बाहर करने के लिए हम माइनस कितना करेंगे? 3 करेंगे। क्या समझ में आ गया प्यारे दोस्तों? अब देखो जिसके ऊपर बार नहीं है उसको बाहर करने के लिए माइनस में लाएंगे, और जिसके पे बार नहीं है वो एक सिंगल एक ही डिजिट है, उतना शून्य प्यारे दोस्तों नीचे नोट डाउन करेंगे। अब आप लोग देखिए कि इस पूरे को सोल्व आउट करें तो हमारे सामने क्या आंसर आएगा प्यारे दोस्तों, उस आंसर को समझने की कोशिश कीजिए। तो हमारे सामने यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, वो आएगा यहाँ पे, ये देखिए कितना आएगा, ये 3 माइनस कीजिए, तो 3 माइनस करेंगे तो 28 आएगा,
तो 28 अपॉन में हमारे पास में कितना है 90। क्या ये कट हो सकता है सर? 100% कट हो सकता है। अरे प्यारे दोस्तों किससे कट होगा? तो आप लोग बोलो सर ये हम लोग कट करेंगे 2 की टेबल से। कितने? 2 की टेबल से। और 2 की टेबल से आएगा 14 और ये हमारे पास में आया 45 और ये हमारे पास में क्या आ गया? कंप्लीट आंसर। जरूर समझ में आया होगा। आप बोलोगे सर और क्वेश्चन समझाइए, अभी पूरा नहीं आया। मैं प्यारे दोस्तों और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो पॉइंट और 1 2 3 और 2 3 के ऊपर बार आ गया। अब आप लोग बोलो सर इसको समझाने की कोशिश कीजिए। ये लो प्यारे दोस्तों मैं समझा रहा हूं आपको आराम से। मैंने बोला दशमलव के बाद में जो संख्या वो ऐसे कैसे नोट डाउन कीजिए। 1 2 3 कंप्लीटली नोट डाउन कर दी। मैं बोल रहा हूं जिसके ऊपर बार है वो कितने नंबर है सर? 2 नंबर है। 2 नंबर 29 नोट डाउन कर दिया। जिसके ऊपर बार नहीं है उसको बाहर कीजिए। अरे बाहर करने के लिए सर 1 माइनस करेंगे और बाहर नहीं है उसके बदले में कितना शून्य लगाएंगे? 1 शून्य। क्यों? क्योंकि एक ही नंबर है, 1 शून्य आएगा। अगर 2 नंबर होते 2 शून्य आते, 3 नंबर होते 3 शून्य आते। अब प्यारे दोस्तों इसको माइनस कीजिए। अब सर 122 आएगा और अपॉन में कितना 990 आएगा। प्यारे दोस्तों किससे कटिंग होगी? 2 की टेबल से कटिंग हो सकती है। 2 की टेबल से कट कीजिए। हमारा आंसर कितना आएगा यहाँ पे 2 की टेबल से कट करने पे? तो आप लोग बोल सकते हो सर ये 2 की टेबल से यदि हम लोग कट करें तो हमारे पास में आंसर आएगा वो आएगा 6 और 161 और नीचे हमारे पास में 2 की टेबल से अगर हम लोग कट करें तो आएगा 4 फिर आएगा 9 और फिर आएगा 5। ये हमारे पास में आंसर आएगा। क्लियर है प्यारे दोस्तों? समझ में आया होगा आप लोगों को, जरूर समझ में आया होगा यहां तक। अब हम लोग चलते हैं टाइप नंबर 4 में। अब आप लोग बोले सर टाइप नंबर 4 जो है वहां के लिए हमारे पास में स्पेस कम है। कोई दिक्कत नहीं प्यारे दोस्तों, मैं यहाँ पे समझा दूंगा आराम से। अब देखिए टाइप नंबर 4 है प्यारे दोस्तों। वो टाइप नंबर 4 क्या बोलता है यहाँ पे? टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 यार दोस्तों कुछ भी नहीं है, सेम डिट्टो का डिट्टो टाइप है, यही है। लेकिन अब आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको समझा रहा हूं। पॉइंट 0.311 के ऊपर बार है और आगे 1 लिख दिया मान, कोई भी संख्या। आपको मैंने जो समझाया वही आप लोगों को समझने की कोशिश करनी है कि सर ये जो रूल हमने लगाया यहाँ पे वो का वही रूल आएगा। आगे बस आपके सामने यहाँ पे कितना है 1 लिखा हुआ था, वो 1 आगे लिख दो तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1। पूरा सेम डिट्टो क्वेश्चन है। देखिए पॉइंट के 131 के ऊपर बार, पॉइंट के 131 के ऊपर बार, तो इसका आंसर कितना आएगा? 0.31 के ऊपर बार का आंसर यही आएगा। 14 अपॉन में कितना आएगा प्यारे दोस्तों? 45 और आगे कितना लिखा हुआ था 1 आगे आ जाएगा। जैसा हमने टाइप नंबर सेकंड में किया वैसे ही 1 आ जाएगा। ये टाइप नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ प्यारे दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। स्क्रीनशॉट लीजिए इस बार का, पूरा बार का टॉपिक प्यारे दोस्तों मैंने समझा दिया आपको मैक्सिमम। आप देखो कितना कम समय हमें लगा होगा। अब आप लोग देखिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए प्यारे दोस्तों यहां से, देखिए प्यारे दोस्तों यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ये रहे हमारे सामने प्यारे दोस्तों ये एक क्वेश्चन आया, कौन सी संख्या सबसे छोटी है? कौन सी संख्या दशमलव की छोटी है? तो याद रखना इसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल के बाद में 7 लिख दो। ठीक, ये डेसिमल के बाद में 0.07 और ये डेसिमल के बाद में 0.7 और ये डेसिमल के बाद 0.7 और 7। यार दोस्तों याद रखना हमेशा कि ये हमारे पास में सब में पहले में आया डेसिमल के बाद में 7, इसमें आया 0, इसमें आया 0, इसमें आया 0, डेसिमल के बाद 0। तो ये 7 तो बड़ी है इनमें से, तो ये तो हो गया कट। अब ये तीनों ऑप्शन हुए। अब तीनों ऑप्शन में देखो डेसिमल के बाद में अब और क्या आया? तो आप बोलो सर यहाँ पे भी 0, यहाँ कितना आया 7, यहाँ कितना आया 7। अब बताइए कि हमारे पास में सबसे छोटा चाहिए, छोटा कौन है? ये 7 और 0 में से छोटा कौन है? 0 छोटा है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई प्यारे दोस्तों? 2। वापस से समझा लो प्यारे दोस्तों, अगर ऑप्शन में आ जाए यहाँ पे हमारे सामने 0.001, 0.01, 0.1 और 0.01 यहां पे लिख दिया मैंने और यहां पे 2 लिख दिया नजर सामने। सबसे पहले प्यारे दोस्तों याद रखना आपको सबसे छोटी संख्या निकालनी है। तो आप लोग कैसे करोगे इसको? छोटी निकालने के लिए आप लोग बोलोगे सर पॉइंट के बाद में कितना है 1 आया, तब पॉइंट के बाद में कितना आया सर 0 आया, पॉइंट के बाद सर कितना आया 0 आया और यहाँ पॉइंट के बाद कितना आया सर 0 आया। तो बताइए छोटा कौन है? तो ये बोलोगे सर छोटे तो 0 0 0 है, ये तो छोटा होगा नहीं। ऑप्शन ए जो है वो तो हमारा हो गया रॉन्ग, गलत है। अब ये देखो पॉइंट के बाद कितना है 1, यहां हमारे पास में अगली संख्या कितना है 0 और यहां अगली संख्या कितना है 1। तो आप लोग बोलो सर इन तीनों में से छोटा तो ये है, कौन है? 0 वाला है। तो सबसे छोटा जो होगा वो हमारा आंसर ही है। क्या समझ में आ गया? 0 या 1 में से कौन छोटा? 0 छोटा।
क्लियर है आप लोगों के? क्वेश्चन सोल्व आउट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सोल्व आउट करा चुका हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व आउट वो भी करवा चुका हूं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों शानदार क्वेश्चन है। अभी अभी आप बताओगे सर ये तो हम लोग कर सकते हैं, समय दीजिए। प्यारे दोस्तों समय आप लोगों को मैं जरूर दूंगा, पहले मैं समझा दूं आप लोगों के लिए। ये दशमलव के बाद में 3 अंक थे, तीनों नंबर के ऊपर बार है प्यारे दोस्तों। फटाफट देखिए यहाँ पे बार है तो 1 2 3 के ऊपर बार है, तीनों नंबर के ऊपर बार है। टाइप नंबर फर्स्ट, तीनों नंबर के ऊपर बार है, 3 9 नोट डाउन करेंगे और इसको प्यारे दोस्तों आप कटिंग कीजिए। कटिंग करने के बाद में प्यारे दोस्तों इसको कट करेंगे, पूरे को कट करेंगे, पूरे को कट करेंगे तो ये 41 और ये हमारे पास में कितना आएगा 3 3 3। ये आंसर कहाँ है प्यारे दोस्तों? ये आंसर है 41 और ये आंसर है हमारे पास में 2 नंबर ऑप्शन। क्लियर है प्यारे दोस्तों? समझ में आया होगा। आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अभी भी बता रहा हूं ऐसे ही वीडियो आपको समय समय पे मिलेंगे, बहुत छोटे छोटे वीडियो, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दूंगा आप लोगों का। अब देखिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट हमारे सामने पॉइंट के बाद में कितना है प्यारे दोस्तों? 0.001 के ऊपर और ये हमारे तीनों के ऊपर बार है प्यारे दोस्तों। यहां तक बार है, ये बार यहां तक है। अब आप लोग देखिए यहाँ पे तीनों नंबर के ऊपर 0 0 1 दशमलव के बाद में जो संख्या ऐसे कैसे नोट डाउन कीजिए। कितने नंबर के ऊपर बार है? 3 के ऊपर 3 9 नोट डाउन कीजिए। अब हम इसको क्या बोल सकते हैं? 1 और अपॉन में क्या बोल सकते हैं? 999। ये प्यारे दोस्तों हमारा आंसर आ गया सेकंड में। क्या समझ में आ गया? यानी समझो आप कि कॉन्सेप्ट भी समझाया और क्वेश्चन भी सेकंडों में हो रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों ये हमारे पास में एक शानदार सा क्वेश्चन है। अब प्यारे दोस्तों इनकी जोड़ और घटाव की अगर क्वेश्चंस की बात करते हैं डेसिमल के, तो अब आप लोग समझने की कोशिश करना, ये थोड़ा सा टफ होता है। इसको अगर हमें करना है तो किस एंगल से करना वो भी मैं समझा रहा हूं, सेकंडों में करना सीखेंगे। देखो प्यारे दोस्तों जो भी हमारे पास में डेसिमल के बाद में अगर जोड़ और घटाव के अगर क्वेश्चंस है और बार के क्वेश्चंस होने चाहिए, किसके होने चाहिए? बार। ये बार के बाद में डेसिमल के बाद में कितनी संख्या पे बार है? 2 नंबर पे। दशमलव के बाद में कितनी संख्या के ऊपर है? 2 डिजिट के ऊपर। डेसिमल के बाद में कितने डिजिट के ऊपर है? 2 डिजिट के ऊपर। अगर डेसिमल के बाद में सभी जो जोड़ने वाली संख्याएं हैं सभी इक्वल डिजिट्स के रूप में है, इक्वल का मतलब यहाँ पे 2, दशमलव के बाद में संख्या यहाँ 2 और यहाँ 2। अगर डेसिमल के बाद इक्वल है तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूं इक्वल। इक्वल का मतलब दशमलव के बाद में समान संख्या है। अगर दशमलव के बाद में समान संख्या है तो इसका एक रूल लगेगा प्यारे दोस्तों, उस रूल को समझने की कोशिश करना, उस रूल को समझने की कोशिश करना। अब आप लोग देखिए होता क्या है कि यदि 2.47 था तो आप इसको 2 बार नोट डाउन कीजिए, एक बार ग्रुप को और नोट डाउन कीजिए। आपको तो 47 के ऊपर बार है तो ये 2 बार आया होगा, तो दूसरी बार मैं अलग कलर से नोट डाउन करता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला आप बोलो सर 3 तो आ गया और 2 डिजिट है, सभी में समान है, तो आपने बोला सर 53 है। मैं बोल रहा हूं एक बार और इस ग्रुप को नोट कीजिए, 53 नोट डाउन किया। अब आप लोग बोलोगे सर ये भी हमारा इक्वल ही है सर, ये तो है 0.05 है, ये भी 2 डिजिट ही थे। अरे मैं बोल रहा हूं एक बार और नोट डाउन कीजिए इसको, क्योंकि बार का मतलब ये ग्रुप वापस से रिपीट हो रहे हैं, नोट डाउन कीजिए। किया। अब देखिए प्यारे दोस्तों करने के बाद में अब आप टोटल कीजिए, 7 और 3 कितना है? 10, 10 और 5 कितना हो गया? 15 का 5 1। यहाँ पे हमारे 5 और 5 0 यहाँ पे, क्योंकि एक हासिल का यहाँ लगेगा। ठीक है, आराम से समझ में आ गया। अब आप लोगों की यहाँ पे कितना आया? एक हासिल का यहाँ आएगा, तो 10 और 5 कितना और 1 कितना आ गया हमारे पास? 16। ये आया 1, ये हमारे पास में कितना है? 0 और यहाँ हमारे पास 1 इधर जाएगा तो 3 और 3 कितना आएगा? 6। ये आप जोड़ोगे तो प्यारे दोस्तों दशमलव 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 आ गया और इधर वाली संख्याओं को ऐसे जोड़े तो आप लोग बोलोगे कि सर हमारे पास में तो आंसर आया यहाँ पे 6.06। और मैं पहले ही बोल चुका कि दशमलव के बाद में तुरंत प्रभाव से अगली आने वाली 2 संख्याओं के ऊपर बार है, तो यहां दशमलव के बाद में आने वाली 2 संख्याएं कौन सी है? तो आप लोग बोलोगे सर यहाँ पे तो 6 पॉइंट दशमलव की आने वाली अगली 2 संख्याएं हैं 06, तो 06 के ऊपर बार लगाइए प्यारे दोस्तों, आंसर हमारे सामने आ जाएगा। वो ऑप्शन नंबर हमारे सामने कौन सा है? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारे सामने कौन सा है? 2 नंबर आंसर प्यारे दोस्तों राइट होगा। क्या समझ में आ गया? इक्वल है तो डबल नोट करना पड़ेगा। अगर आपके मन में डाउट हो कि सर अगर हमारे सामने संख्या आई 1.5 प्लस 1.3 प्लस 1.4, अब हम लोग क्या करेंगे? अरे प्यारे दोस्तों कुछ नहीं करना, आप लोगों को यहाँ पे करना कुछ नहीं है, जो मैं समझा रहा हूं वही नोट डाउन कीजिए। 1.5 यहाँ पे बार, यहाँ बार, यहाँ बार, दशमलव के बाद में एक अंक एक अंक एक अंक, समान संख्याओं के पे बार है, तो 1.5 के ऊपर बार है, तो आप इस बार का मतलब है कि ये रिपीट हो रहा है। एक बार और इस जोड़े को लिखो। अब लो ये तो सिंगल ही है, एक बार सिंगल और नोट डाउन कीजिए, 5 नोट डाउन किया। आप बोलोगे सर आगे ये है 1
3 है, इसके ऊपर बार ये तो अकेला है, एक बार और नोट डाउन कीजिए 3, समझ में आ गया ना, इक्वल है तो यहां बोलेंगे सर 1.4 है, अरे ये अकेला है, एक बार और, ये सब में हमारे सामने प्यारे दोस्तों इक्वल है, यहाँ 1 नंबर है, डेसिमल के बाद 1 नंबर है, डेसिमल के बाद में 1 नंबर है, रिपीट करो, यहाँ जोड़ा था पूरा तो रिपीट किया, यहाँ नंबर सिंगल है रिपीट किया। अब आप लोग देखिए प्यारे दोस्तों, नंबर कितना 5 और ये 4 कितना आ गया हमारे पास 9 और 3 कितना हो गया 12 का 2 और 1, ये हमारे पास में वापस से कितना आया, यहाँ पे 7 और 5 कितना 12 और एक कितना है 13 3 और यहाँ पे हमारे पास में कितना आया 1 3 और एक कितना 4, लेकिन याद रखना आंसर क्या आएगा, आंसर का मतलब है 0.4 तो आएगा, पॉइंट के मान कितना 3, डेसिमल के बाद में एक सिंगल डिजिट के ऊपर बार था तो इसके ऊपर बार लगाई, आंसर हमारे सामने ये आएगा। क्लियर होगा आराम से, मैंने बहुत बेसिक से प्यारे दोस्तों समझाया है। अब फटाफट कमेंट कीजिए क्या समझ में आया या नहीं आया फटाफट, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब देखिए प्यारे दोस्तों अगला, अब सर हम इसको कैसे करेंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, नजर सामने मैं आपको बोल चुका हूं प्यारे दोस्तों, ये आ गया 36 पॉइंट, ये आप बोलोगे सर 3 तो आ गया और ये हमारे पास है बार इसके ऊपर लगा हुआ है, तो मैं समझ जाऊंगा 43 और यहाँ पे 43 ये चलता ही रहेगा, अरे 43 तो चलता ही रहेगा प्यारे दोस्तों, और इसमें अगर हमें डिवाइड देना है किसका 7 का, तो प्यारे दोस्तों याद रखना डिवाइड के सिंबल को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं, अब बोले आराम से चेंज कर सकते हो, 100% चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद ये 7 कहां आ जाएगा, 1 के अपॉन में आ जाएगा, ये 7 1 के अपॉन में आ गया, क्या अब हम लोग डिवाइड दे सकते हैं, 100% डिवाइड दे सकते हो। आंसर देखो प्यारे दोस्तों क्या आएगा, आपने यहाँ पे 36.34343 और इसमें हमने भाग दिया 7 का। आप सबसे पहले बताइए कितनी बार डिवाइड जाएगा, आप बोलो सर 5 टाइम जाएगा, 7 5 35 35, यहाँ पे नोट डाउन किया। अब हमारे पास में कितना है 1, आप बोलो सर डेसिमल आ गया, उस डेसिमल को यहाँ पे नोट डाउन कर दिया, अब रास्ते में आ गया ना, अब यहाँ पे 3 उतारिए, यहाँ पे एक बार डिवाइड जाएगा, यहाँ पे 7 आया, अब हमारे पास में कितना आया, यहाँ पे कितना 6, आप ऊपर से 4 उतारोगे 4, अब हमारे पास में डिवाइड कितना गया, तो आप बोलोगे 9 बार गया सर, 9 बार, ये आया 63, अब आया हमारे पास 1, अब आगे 3 उतारिए, अब कितनी बार डिवाइड गया सर 1, 7 उतारिए 7 उतारा, अब कितना आया 6, अब सर हम कितना उतारेंगे 4 उतारा, अब 9 7 63 9 9, फिर हमारे 63 आया, फिर वापस 1 आया, फिर वापस 3 आया, ऐसे ही हमारे पास 1 9 आया। तो प्यारे दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए कितना शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। अब आप लोग देखिए कि यार ये तो बहुत टफ है, अब देखिए कितना इजी है, मैंने बोला 43 आ गया तो इसको एक बार और इस ग्रुप को नोट डाउन कीजिए, इस ग्रुप को एक बार और नोट डाउन किया, मैंने बोला डिवाइड का सिंबल आ गया उसको मल्टीप्लाई में चेंज कीजिए, मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, रूल क्या बोलता है कि आने वाली जो संख्या वो अपॉन में आ जाती है, किसके अपॉन में 1 के अपॉन में आ जाएगी। अब ये आंसर जो हमारे सामने है रिपीट क्या हो रहा है, तो 5.191919 रिपीट हो रहा है, तो 19 के ऊपर बार लगा दीजिए, और ये ऑप्शन कहां है प्यारे दोस्तों, ये ऑप्शन हमारे सामने कहां है, 19 के ऊपर बार, 19 के ऊपर कंप्लीट बार ए ऑप्शन में है, यहाँ केवल 9 के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार नहीं, ये गलत ये गलत और ये गलत। क्या क्लियर हुआ या नहीं हुआ, तो समझ में आया। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, बार देखिए अभी कंप्लीट हो जाएगा, केवल 2 मिनट और है इस बार को कंप्लीट करने में। प्यारे दोस्तों ये भी एक बहुत शानदार क्वेश्चन, लेकिन अब इस क्वेश्चन को करने में भी काफी स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि इसको अगर आपको जोड़ना है तो आप जोड़ सकते हो, कैसे जोड़ सकते हो वो आराम से समझने की कोशिश करना। मैंने बोला 0.111 और 1 लिख दिया सर, यहाँ पे क्योंकि ये ग्रुप है, यहाँ पे भी ग्रुप है, समान ग्रुप है, लगातार लिखिए, सर लिख दिया। आगे देखिए यहाँ पे 0.12 एक ग्रुप है तो पूरा ग्रुप नोट डाउन कीजिए, तो ये तो आ गया 3, ये भी आ गया 3, ये भी आ गया 3, ये भी आ गया 3, तो हमारे पास में कितना है 0.3333, ये इस टाइप का आंसर आ रहा है। क्या समझ में आ गया, तो आप लोग आराम से समझ गए कि सर हम इसको नोट डाउन कर सकते हैं 0.33, ये हमारे पास में बार बार में रिपीट हो रहा है ये ग्रुप, तो इस ग्रुप को रोकने के लिए हम लोग कर सकते हैं इसके ऊपर बार, सर लगा दिया। अब आप लोग देखिए इस पूरे का आंसर जो है वो हमने बोल दिया 0.33 के ऊपर बार, ये पूरा आंसर आ गया, इस पूरे आंसर के इनटू में कितना 3 है, तो 0.33 के ऊपर बार है, 2 अंकों के ऊपर बार है, तो 9 कितने नोट डाउन होंगे, 29 नोट होंगे, और ये डेसिमल हट जाएगा, बार हटा दिया प्यारे दोस्तों, मैंने बार हटा दिया और हटाने के बदले 9 नोट कर दिया, और इनटू कितना है प्यारे दोस्तों 3,
अब आप लोग बोलोगे ये तो सर हमारे पास में 33 यानी 3 से 99 कटेगा 33 टाइम, और 33 में 33 का डिवाइड जाएगा तो कितना आएगा 1, और 1 प्यारे प्यारे दोस्तों आंसर कहाँ है, वो प्यारे दोस्तों आंसर है कितने नंबर में, 3 नंबर पॉइंट। मैं हर चीज स्लो में समझा रहा हूं, जरूर आप लोगों को समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बोलोगे सर ये हमारे पास में एक असमान संख्या का आ गया, इसको हम बोलते हैं असमान। असमान का मतलब होता है अनइक्वल, और अनइक्वल का यदि हमारे सामने कॉन्सेप्ट आ गया प्यारे दोस्तों, अब आप लोग देखिए सर डेसिमल के बाद में केवल एक ही संख्या के ऊपर बार, सर दशमलव के बाद में सर दो संख्याओं के ऊपर बार, सर दशमलव के बाद में सर हमारे पास में केवल एक संख्या के ऊपर बार। सर अब हम लोग क्या करें इस क्वेश्चन को करने के लिए, तो याद रखना प्यारे दोस्तों, शानदार टेक्निक बताऊंगा। असमान है तो सबसे बड़ा दशमलव के बाद में कितने अंक की संख्या है सबसे बड़ी, तो आप बोलो दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, लेकिन दशमलव के बाद में दो अंक, तो हमें सारे अंकों को अब दो दो नंबर में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। जो पहले से दो नंबर में कन्वर्ट है उसको नहीं करना, बाकी जो नहीं है और उसको उन नंबर्स को उस दो नंबर के बराबर इक्वल लाना है। तो अब देखिए बहुत शानदार तरीका बता रहा हूं, यहां हमने नोट डाउन किया कि सर 0.5 बार है सर, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, रिपीट है बार बार में, एक बार और नोट डाउन कीजिए, कितनी बार नोट डाउन कीजिए, एक बार और नोट डाउन कीजिए 5 को, ठीक है सर नोट डाउन कर दिया। अब आगे देखिए प्यारे दोस्तों, यहां पे हमारे सामने यहां पे है 0.77, सर ये तो दो अंक में पहले से कोई दिक्कत नहीं है, अगला और नोट डाउन कीजिए। अब आप लोग बोलोगे सर हमारे पास में है 0.9, लेकिन सर ये एक ही अंक है, अरे हमें मैक्सिमम दो अंकों में लाना है, तो इसमें एक 9 और नोट कीजिए, क्योंकि बार लगा हुआ है लगातार चल रहा है। प्यारे दोस्तों नोट डाउन कीजिए, अब टोटल कीजिए। अब यदि प्यारे दोस्तों टोटल करेंगे, तो अब टोटल करेंगे तो हमारे सामने कितना आ रहा है, ये हम लोग इसका टोटल करें 16 और 5 हमारे पास में कितना आ गया 2। अब हमारे पास 2 अगर हम लोग जोड़ेंगे तो हमारे पास 9 9 कितना आ गया 18, और ये आ गया 3, अब 2 आ गया और 2 ये। प्यारे दोस्तों ये हमारे सामने आ चुका, हमारे सामने आ गया 2.31, 2.31। प्यारे दोस्तों याद रखना बार मैक्सिमम हमने कितनी मैक्सिमम अंक लाए हैं, हमने माना है दो अंक की संख्या को माना है, तभी हमने सारी संख्या को दो दो अंक बना लिया। रिपीट वाले कितने अंक बनाए, दो दो अंक बनाए। अब हमारे पास में प्यारे दोस्तों आंसर क्या आएगा, तो आप लोग बोले 2 तो है, आगे 3 और 1 भी है, तो अब क्या करें, तो याद रखना इस 3 1 के ऊपर हमें क्या लगाना बार, क्योंकि हमने दो अंक मान के इस क्वेश्चन को किया है, तो हमें 2 नंबर है, तो इन दोनों अंकों के ऊपर यहाँ पे बार लगाया। ऑप्शन नंबर प्यारे दोस्तों कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारे सामने है ये 2 नंबर, राइट होगा 2। क्या समझ में आ रहा है, बार देखिए कितना शानदार तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की आपको। नेक्स्ट अब आप लोग देखिए, ये आपके सामने एक और है, सर यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये सारे हमारे पास में क्या है, इक्वल है। अरे मैं बोल रहा हूँ समान है तो समान नंबर लिख दो डेसिमल के बाद में, डेसिमल के बाद में समान संख्या है, और ये डेसिमल से के पहले क्या था, दशमलव के पहले असमान संख्या थी, समझ में ना, अनइक्वल। अब प्यार दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन सर हम कैसे करेंगे, मैं बोल रहा हूँ कि ये हमारे पास में, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो रहे हैं, और मेरा मानना है कि ये क्वेश्चन उसी फॉर्मेट में है, या 2 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, या 2 डिजिट, तो एक ग्रुप और नोट डाउन कीजिए 0.36 और नोट डाउन कीजिए, 25 और नोट डाउन कीजिए, 0.33 एक ग्रुप और नोट डाउन कीजिए। इस हिसाब से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर कमेंट बॉक्स में देना है, ये आपको मैं यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ, और ये टॉपिक हो जाएगा हम लोगों का कंप्लीट। काफी स्टूडेंट सोचेंगे सर यार कौन करेगा, आप ही बता दीजिए। लो भाई आपके सामने एक क्वेश्चन और है, तो मैं समझा देता हूं इसको। ये है 3.36, दोनों के ऊपर बार है, तो हम यहाँ पे 36 एक और नोट डाउन करेंगे। सर यहाँ पे आ गया हमारे पास में ये प्लस की संख्या है, और ये भी प्लस की संख्या, इन दोनों को लेंगे प्यारे दोस्तों, फिर माइनस को घटाएंगे, पहले प्लस प्लस की संख्या लेंगे, तो आप लोग बोलोगे सर ये तो हमारे पास में 1 पॉइंट ये है 33, और एक बार 33 और नोट डाउन करेंगे 33, पहले प्लस प्लस की संख्याओं को जोड़ेंगे, इन दोनों प्लस प्लस की संख्या को जोड़ेंगे, तो हमारे सामने प्यारे दोस्तों कितना आएगा, ये आएगा 9, ये आएगा 6, ये आ गया हमारे पास 9, ये आ गया हमारे पास 6, और ये हमारे पास में कितना आएगा 4, ये आ गया। इसमें से घटाना किसको है, तो आप लोग समझ गए कि घटाना इसको है 2.05 के ऊपर बार को। अब आप लोग देखिए इसको घटाने के लिए मैं सबसे पहले 4.6969 में नोट डाउन करूंगा, घटाऊंगा इसको 2.05। आप लोग बोलो सर ये तो वापस से और नोट करना पड़ेगा, क्यों नोट करना पड़ेगा, वो आपको पता है, ये 4 अंक में आ गया, ये ग्रुप एक ग्रुप और एक ग्रुप, 2 ग्रुप लिए हैं, तो एक ग्रुप और लेंगे 05। अब माइनस कीजिए 4, सर ये 6, ये 4, ये 6.05,
और ये घटाने पे हमारे पास में कितना आएगा 2.6464। फिर दोस्तों बताइए कि हमारे पास में कौन सा ग्रुप बार बार में रिपीट हो रहा है 6464, और पहले ही बोल चुका दो संख्याओं के ऊपर बार है तो हमें लास्ट में दो अंकों के ऊपर बार लगाना पड़ेगा, वो आएगा 64 पे। और ये आंसर कहां है प्यारे दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर आपके सामने है 4 नंबर में है। सबसे पहले प्लस प्लस की संख्याएं लो, फिर आप किसको लोगे, माइनस की लोगे। 100% आप लोगों के समझ में आया होगा। ऐसे ही यदि आपको वीडियोस देखने हो प्यारे दोस्तों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और क्लास के बाद में आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं कि अगर आपके कोई डाउट्स है उस डाउट का सॉल्यूशन के लिए भी वीडियो बनाएं। मैं जरूर उस डाउट का सॉल्यूशन के लिए भी वीडियो बनाऊंगा। आप सभी का धन्यवाद।